नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विषय शारदा नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय के हिंदी अनुवाद और अत्र इदम अवधेयम नाम के कॉलम को, जिसमें हमने कवि और काव्य के परिचय को जाना, इन दोनों पर हम पहले बात कर चुके हैं, जिनके दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं आपके इसी पहले पाठ के अभ्यास कार्य को, प्रश्नोत्तर क्रिया को। तो चलिए शुरू करें। अभ्यासात जायते सिद्धि, अर्थात अभ्यास से जन्म होता है सिद्धि का। करत करत अभ्यास की चढ़मति होत सुजात। पहला प्रश्न आपके यहाँ है, छात्राः मिलित्वा पृथक पृथक पंचानां छात्राणां लघु समूहान् निर्माय यति गति लय पूर्वकं गीत गानस्य अभ्यासं करिष्यन्ति। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो आप लोगों के लिए कहा गया है कि सभी जो छात्र हैं मिलकर पृथक पृथक अलग अलग रूप से 5 छात्रों का लघु समूह निर्माण करते हुए, यानी आप कक्ष में जितने भी बच्चे हैं आप सभी 5-5 के ग्रुप में, पृथक पृथक स्वरूप में 5-5 का ग्रुप बनाएं, लघु समूह बनाएं। फिर यति गति लय पूर्वक, यति गति यानी जहां रुकना हो, जहां विराम हो, जहां लय सुर ताल इत्यादि मिले, इस प्रकार से लय यति गति लय के आधार पर गीत गान से, गीत के गाने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, मुझे गाना नहीं आता, इसलिए यहाँ पे मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो आप अपने कक्ष में आपके जो भी अध्यापक अध्यापिका हैं या आपके विद्यालय के जो भी संगीत शिक्षक हैं, म्यूजिक टीचर हैं, आप उनसे संपर्क करें, उन्हें कहें कि यह गीत आपको कंपोज करके दें एक प्रकार से, कि किस प्रकार से इसको बोला जा सकता है, किस प्रकार से इसकी यति गति लय काम करेगी। तो आप उनके साथ इन्हें मिलकर के गाइए, आनंद लीजिए। तो इसी से आपका जो पहला अभ्यास ये आपको करने के लिए कह रहे हैं वह पूर्ण हो जाएगा। हम चलते हैं आगामी अभ्यास की ओर। फिर आपके प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। जैसे इन्होंने पहला प्रश्न खुद दिया है कि जान पुंज प्रभा दर्शकम किम, की ज्ञान के समूह को के प्रकाश को दिखाने वाला कौन है, क्या है, तो संस्कृत है। ठीक है, ये हमने जाना था, पूरा पाठ ही संस्कृत से संबंधित था। फिर अब हमें करने हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, संस्कृतम कस्याः साधकम, संस्कृत किसको साधती है, किसकी साधक है। तो हमने पहली ही पंक्ति में पढ़ा था भारतीय एकता को। तो यहाँ हम एक पद में उत्तर क्या बनाएंगे, भारतीय एकतायाः। अब बच्चों, एक चीज का आपको ध्यान देना है, जिस फॉर्म में प्रश्न पूछा गया है उसी फॉर्म में हमें उत्तर देना है। यहाँ षष्ठी विभक्ति के आधार पे जब आप शब्द रूप देखेंगे, शब्द रूप के आधार पे आपको पता लगेगा कि यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हमें उत्तर भी किस में देना है, षष्ठी विभक्ति में ही देना है। तो संस्कृतम कस्याः साधकम, भारतीय एकतायाः, यानी भारतीय एकता का को साधती है। सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम, हमेशा संस्कृत किस का जो समूह है उस समूह को देने वाली है। संदोह अर्थात समूह, दम अर्थात देने वाली है। किसके समूह को देने वाली है, तो हमने पढ़ा था आनंद के समूह को देने वाली है। सर्वदा आनंदस्य, आनंद संदोहदम, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। अब फिर वही यहाँ पे कस्य स्वरूप में प्रश्न पूछा गया है, तो हम उत्तर क्या देंगे, आनंदस्य। ठीक, क्योंकि यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो अब आनंद से षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयोग कर देंगे। संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृत किसकी प्रेरणा देती है, तो संस्कृत सतपथ की प्रेरणा देती है। तो हम उत्तर क्या लिख देंगे, सतपथस्य, सतपथ अर्थात सन्मार्ग की, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृत किसका, किन का जो है शुद्धिकरण करती है, किन को शुद्ध करती है। तो हमारी जो सबकी वाणी है, हम सबकी वाणी को शुद्ध करती है, तो हम उत्तर लिखेंगे सर्ववाणी नाम। अब यहाँ कासाम है, यहाँ आप देखेंगे तो बहुवचन का स्वरूप प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम यहाँ भी बहुवचन के स्वरूप में इसका उत्तर देंगे। फिर है कस्य विस्तारकम संस्कृतम, किसका विस्तार करती है संस्कृत, विश्व भाईचारे का विस्तार करती है, तो हम उत्तर लिखेंगे विश्व बंधुत्वस्य, यानी विश्व भाईचारे का विस्तार करती है संस्कृत।
ये हुआ आपका एक पद के उत्तर में प्रश्न। उसके पश्चात हम चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्ण वाक्य लिखत, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। अब चूंकि आपका यह जो पाठ था वो पद्य स्वरूप था, तो आपके लिए बहुत एक सरलता होने वाली है यहाँ, और अधिकांशतः ऐसा पूर्ण वाक्य के उत्तर में हो भी जाता है। आपको क्या करना है, याद एक एक पद ही करना है, लेकिन उत्तर पूरे वाक्य में हम लिख लेंगे। कैसे, उसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक पकड़नी होगी। आप ध्यान से इसको समझिएगा। मैं यहाँ अंडरलाइन नहीं करूंगी एक बार के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं हो कि मैंने कहाँ पर पंक्ति लगाई है कहाँ नहीं लगाई। तो एक बार समझिए, सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, कि सब और किसकी स्थापना करती है संस्कृत। तो हमने पढ़ा था शांति की स्थापना करती है। अब पूरे वाक्य में उत्तर क्या होगा कि सब और शांति की संस्थापक है संस्कृत। अब हमें क्या करना है, आपके प्रश्न में ये जो कस्याः शब्द दे रखा है, इस कस्याः के स्थान पर आप लिख दीजिएगा शांतिः, शांति की। ये षष्ठी विभक्ति है, तो ये भी षष्ठी विभक्ति के फॉर्म में हमें लाना है। तो आप उत्तर कैसे बनाएंगे, पूरे वाक्य में कस्याः के स्थान पर लिखेंगे शांतिः, और आप उत्तर बनाएंगे सर्वतः शांतिः संस्थापकम संस्कृतम। और इस पूर्ण क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या कर देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे जब उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से याद आपको एक ही पद करना है, और उत्तर पूरे वाक्य में आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और आपको याद रखना होगा कि प्रश्न सूचक शब्द के स्थान पर उत्तर शब्द का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को बनाते हुए अंत में प्रश्न सूचक जो चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, उसको हटा लेना है और पूर्ण विराम को लगा देना है। ठीक, फिर है कीदृशम व्रतम संस्कृतम, किस प्रकार का या कैसा व्रत है संस्कृत। तो हमने पढ़ा था त्याग संतोष सेवा का व्रत है संस्कृत। तो हम क्या करेंगे, इस कीदृशम के स्थान पर त्याग संतोष सेवाम ये हम लिख देंगे, और फिर हम लिख देंगे व्रतम संस्कृतम। त्याग संतोष सेवाम व्रतम संस्कृतम। यहाँ सेवाम पे ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो इसको बोल्ड कर दूं मैं। यहाँ भी अनुस्वार है, संतोष यहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो आप उत्तर क्या बनाएंगे, त्याग संतोष सेवाम व्रतम संस्कृतम, इस प्रकार से। फिर है कयोः सम्मेलनम संस्कृतम, किनका मेल है संस्कृत। तो किनका मेल है, हमने पढ़ा था ज्ञान और विज्ञान का। उच्चारण सही करें तो ज्ञान और विज्ञान का मेल है संस्कृत। तो आप क्या करेंगे, इस कयोः के स्थान पर लिखेंगे ज्ञान विज्ञानयोः संस्कृतम। इस प्रकार से ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम संस्कृतम, इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना देंगे। ठीक है, फिर है संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, संस्कृत किसको जो है चमत्कृत करती है, किसको चमत्कार से भर देती है। तो हमने पढ़ा था विश्व मन को, विश्व की जो चेतना है उसे। तो उत्तर क्या बनेगा, विश्व चेतस्य। अब आप क्या करेंगे, कस्य के स्थान पर आपने लिखना है विश्व चेतस्य, और आप उत्तर बनाएंगे संस्कृतम विश्व चेतस्य चमत्कारकम। और अंत में सभी जो भी प्रश्न सूचक चिन्ह हैं उनके स्थान पर आपको पूर्ण विराम लाना ही है। फिर है केशाम यशः स्मारकम संस्कृतम, किनके यश को स्मरण कराने वाली है संस्कृत। तो हमने पढ़ा था पूर्वजों के यश को स्मरण कराने वाली है, तो पूर्वजा नाम। आप क्या करेंगे, इसके शाम के स्थान पर लिखेंगे पूर्वजा नाम यशः स्मारकम संस्कृतम, और अंत में पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आप पूर्ण वाक्य के उत्तर को भी एक पद में याद कर लें, और प्रश्न सूचक शब्द पकड़ लें कि कौन सा है, उसके स्थान पर उत्तर को भरते जाएं, और पूरे वाक्य में उत्तर आप लिखते जाएं, और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते जाएं। इस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। फिर आपके हैं रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला इन्होंने करके दिया सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, यह रिक्त स्थानों की पूर्ति ठीक आपके पद्य जो गीत स्वरूप आए थे आपके पाठ में, वहीं से हमें देखना है और भरना है। जैसे यहाँ रिक्त स्थान दिया तो पीछे लिखा संपादकम संस्कृतम, किसका संपादन करती है, तो भारतीयत्व यानी भारतीयता का संपादन करती है। तो भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। अब यहाँ भी मैं अंडरलाइन या कुछ नहीं लगाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कहाँ कोई हलंत लग गया या क्या हो गया। तो मैं एक बार इसके लिए आपको पढ़ा देती हूँ। दर्शकम संस्कृतम किसको दिखाने वाली है, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम। तो ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम। संस्कारकम संस्कृतम किसको संस्कृत करने वाली है, किसको संस्कार से संस्कारित करने वाली, संस्कार से भरने वाली है, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम।
कर्मदम, भक्तिदम, संस्कृतम। तो बीच में एक और शब्द क्या था, ज्ञानदम की जान देने वाली। कर्मदम कर्म देने वाली, ज्ञानदम ज्ञान देने वाली, भक्तिदम भक्ति देने वाली संस्कृत। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, ये आपके इस पाठ का टाइटल, आपके पाठ का शीर्षक भी यही है, शिवम सुंदरम संस्कृतम। ठीक है। फिर है शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम। आप इस प्रकार से भर लेंगे कि शब्द लालित्य, शब्दों के जो लालित्य है उसके खेल का वन है क्या, संस्कृत। इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। आगे चलते हैं हम आगामी प्रश्न की ओर। प्रश्न है मंजूषायाः पदानि उपयुज्य षड वाक्यानि रचय। मंजूषाया नीचे दिए गए पदानि पदों से उपयुज्य उपयोग करते हुए षड 6 वाक्यानि वाक्यों की रचयता रचना करो। यानी ये जो आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको शब्द उठाने हैं, इनका प्रयोग करते हुए कोई भी 6 वाक्य आपको बनाने हैं। जैसे पहला इन्होंने हमें बना के दिया इस शब्द से, वाणी परिष्कारिका, कि वाणी परिष्कारिका संस्कृतम भाषा भवती, की वाणी को शुद्ध करने वाली संस्कृत भाषा होती है। तो इस प्रकार से 6 वाक्य बनाने हैं, हम किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द मैं ले सकती थी जिससे सरल बनाया जा सकता था आपके लिए, कि सरल से सरल सेंटेंस बन जाए, सरल से सरल वाक्य बन जाए, जिसे आप याद भी आसानी से कर सकें और समझ भी आसानी से सकें, तो इस प्रकार से बनाने का प्रयत्न किया है। देखिए कि संस्कृत भाषा सेवायाः भावम जनयति, संस्कृत भाषा सेवा के भाव को जन्म देती है। यहाँ पे आपके सेवा शब्द दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर उसको ले लिया। फिर है संस्कृत भाषा सुंदरा अस्ति, सुंदरम शब्द दिया हुआ था। अब चूंकि सुंदरम तो यहाँ एक शब्द एक पद के स्वरूप में है तो वो उन्होंने सुंदरम लिख दिया, लेकिन जब हम संस्कृत भाषा के लिए इसका प्रयोग करेंगे, चूंकि संस्कृत भाषा स्त्रीलिंग स्वरूप है, तो हम, क्योंकि व्याकरण का नियम यह कहता है कि विशेषण शब्द जिन पदों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं पदों के अनुरूप अपने लिंग वचन स्वरूप को ढाल लेते हैं। तो जैसे संस्कृत भाषा यहाँ स्त्रीलिंग स्वरूप है तो सुंदर का यहाँ पर स्त्रीलिंग स्वरूप बनेगा सुंदरा, ये ध्यान रखना है। तो संस्कृत भाषा सुंदरा अस्ति, बहुत साधारण सी बात हुई कि संस्कृत भाषा सुंदर है। ठीक। सत्पथे प्रेरितुम, जो यहाँ पे पूरा दिया गया है आपको शब्द, वहीं से हमने ले लिया कि सत्पथे प्रेरितुम संस्कृत भाषा समर्था अस्ति, कि सत्पथ यानी सन्मार्ग की ओर, प्रेरितुम प्रेरितुम यानी प्रेरित करने के लिए संस्कृत भाषा समर्थ है। सन्मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए संस्कृत भाषा क्या है, समर्थ है। विश्व कल्याणाय संस्कृत भाषा भवती, विश्व कल्याणाय शब्द यहाँ दिया गया था कि विश्व के कल्याण के लिए संस्कृत भाषा होती है। तो बहुत साधारण सा यहाँ पे वाक्य बन गया। फिर है त्यागस्य संतोषस्य च भावना संस्कृत भाषायाम वर्तते। अब त्यागस्य संतोषस्य यहाँ दिया गया था, हमने एक साथ उठा लिया, दोनों का अर्थ हम और लगा करके प्रयोग कर सकते हैं कि त्याग और संतोष की भावना संस्कृत भाषा में है। त्यागस्य संतोषस्य च भावना संस्कृत भाषायाम वर्तते, वर्तते का मतलब होता है। संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व विस्तारिका भवती, विश्व बंधुत्व विस्तारकम जो दिया है, फिर वही बात कि विश्व बंधुत्व विस्तारकम दिया है, लेकिन हमें संस्कृत भाषा के लिए प्रयोग करना है तो ये विशेषण पद इसी के अनुरूप हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व विस्तारिका भवती, कि संस्कृत भाषा विश्व भाईचारे को विस्तार करने वाली होती है, विस्तार देने वाली होती है। तो इस प्रकार से आप सरल स्वरूप में वाक्य बना सकते हैं। आप चाहें तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से अपने पुस्तक में उतार सकें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकें और याद कर सकें। फिर आपके प्रश्न दिया गया है अधोलिखितानाम समस्त पदानाम उदाहरणानुसारम विग्रहम कुरुत, नीचे लिखे गए समस्त पदों का उदाहरण के अनुसार विग्रह कीजिए। विग्रह करना अर्थात उसको अलग अलग करना, जितने भी पद उसमें दिए गए हैं उन सब पदों में यदि कोई समास युक्त पद है तो उसको अलग करना, इस प्रकार से अलग करते हुए उन्हें लिखना है। जैसे पहला दिया है भारतीयता साधकम, यहाँ अब क्या है भारतीयतायाः साधकम, तो 2 पद इस प्रकार से उसमें जो भी समास लगा हुआ था उसका जो विभक्ति वचन पुरुष लिया जा सकता था वो यहाँ पर लेते हुए अलग करके यहाँ लिख दिया गया। तो आगे अब हम करते हैं ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम। अब ज्ञान पुंज का जो प्रकाश है उसको दिखाने वाली, ज्ञान के समूह का प्रकाश दिखाने वाली। तो जब आप यहाँ से समास विग्रह इसका करेंगे, पदों का विग्रह करेंगे तो आपके पास आएगा
ज्ञान पुंजस्य प्रभादर्शकम। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होते हुए ये समस्त पद जो है विग्रह में परिवर्तित हुआ। फिर है सर्ववाणी परिष्कारकम, यानी सभी की वाणी को शुद्ध करने वाली, तो सर्ववाणी नाम परिष्कारकम, सर्ववाणी नाम परिष्कारकम। इस प्रकार से आप इसका विग्रह कर देंगे। विश्व बंधुत्व विस्तारकम, कि विश्व भाईचारे का विस्तार करने वाली, तो विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, कि विश्व बंधुत्व यानी विश्व भाईचारे का विस्तार करने वाली, तो पहला पद हो जाएगा विश्व बंधुत्वस्य और पीछे हमारा विस्तारकम जस का तस रह जाएगा। फिर है सर्वभूतैकता कारकम। अब सर्वभूत और एकता कारकम, यहाँ हम ले सकते हैं सर्वभूत का, जब आप इसमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा सर्वभूता नाम और एकता कारकम। इस प्रकार से आप इसका विग्रह कर देंगे। शांति संस्थापकम, शांति और संस्थापकम दो पद हैं, तो शांति है संस्थापकम। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, ज्ञान विज्ञान और सम्मेलनम, इस प्रकार से पद हैं, तो एक आप इसके दो प्रकार से आप बना सकते हैं। एक तो बनेगा ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम, ठीक है, कि ज्ञान विज्ञान का मेल जो है वो, और एक आप चूंकि ज्ञान विज्ञान दो शब्द हैं तो इन दोनों को अलग अलग करके च का प्रयोग करते हुए भी आप कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ज्ञानस्य विज्ञानस्य च सम्मेलनम। यहाँ भी मैंने कहीं अंडरलाइन नहीं की है ताकि आपको कोई हलंत या अनुस्वार की कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो आप इसको जस का तस उतार लें, स्क्रीनशॉट लेकर उतारना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार लें, ठीक है। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हो जाएगा। अब चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। आगामी प्रश्न कहता है प्रदत्त मंजुषातः पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखत, कि नीचे दिए गए पर्याय पदों से, पर्याय कहते हैं पर्यायवाची, पर्याय पदों से चित्वा चुनकर रिक्त स्थान लिखिए। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, कुछ ऐसे शब्दों के जो नीचे लिखे जा सकते थे, तो उनके जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको चुन करके यहाँ लिखना है। तो पहले वाक्य के स्वरूप में दिया है विद्वांसः, फिर फिलिंग द ब्लैंक है और फिर भवंती लिखा है। अब पहले तो ये देखें कि तेजोराश्यः यहाँ क्यों लिया गया, देखते हैं। चलिए, विद्वांसः से तात्पर्य विद्वान लोग, तो विद्वान लोग उल्लास होते हैं, नहीं आ सकता। विद्वान लोग किरण होते हैं, विद्वान लोग जगत होते हैं, विद्वान लोग अनुपम, अनुपम होते तो है लेकिन ये अनुपमा किया हुआ है, यानी ये स्त्रीलिंग के लिए रूप प्रयोग करना है, तो ये भी इसमें नहीं आ सकता। तेजोराश्यः, तेजोराश्यः से तात्पर्य क्या होता है, तेज राश्यः यानी तेज के भंडार या तेज के समूह, तेज के भंडार भवंती में होते हैं, तो ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लिख देंगे विद्वांसः तेजोराश्यः भवंती, यानी विद्वान तेज के भंडार होते हैं, उनके भीतर जो ऊर्जा है उसका उनमें बहुत भंडार होता है, समूह होता है, पुंज होता है, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास एक और समूह के लिए शब्द आया, पाठ में भी हमने बहुत सारे किए थे, पुंज किया था, दम किया था, ग्राम किया था, अब आपके पास राश्यः आ गया, तो ये सभी समूह के पर्यायवाची शब्द हैं। समूह, यहाँ पे भंडार शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, पुंज का प्रयोग भी किया जा सकता है, तो विद्वान लोग तेज के भंडार होते हैं। फिर है सूर्य से, सूर्य के लिए हमारे पास यहाँ किरण लिखा ही है, तो बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता थी नहीं, तो सूर्यस्य किरणः सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति, कि सूर्य की किरण सभी प्राणियों के लिए हितकर होती है। हितकर यानी उनका हित करने वाली, उनका भला करने वाली होती है, कि सूर्य की किरण सभी प्राणियों के लिए, कृत्य मैंने के लिए हितकर होती है। इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब ये आपका पेज चेंज हो रहा है, मैंने तो उत्तर लिख रखे हैं, आप चाहें तो जब आप इसका मिलान कर सकते हैं कि हमने वहीं से शब्द लिया है या नहीं। तो ईश्वरम स्मृत्वा उपजायते, ईश्वर का स्मरण करके जन्म लेता है, क्या जन्म लेता है, उल्लास। जब आप अपनी उस पदों की जो सूची दी गई है उसको देखेंगे तो उसमें एक शब्द उल्लास भी दिया हुआ है, तो ईश्वर का स्मरण करके उल्लास का जन्म होता है। विद्यायाः फिलिंग द ब्लैंक अजरम भवति, अजर होता है, विद्या का अजर होता है, क्या अजर होता है, मानम, मानम अर्थात मान, विद्या का मान अजर होता है। अजर किसको कहते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, तो विद्या का मान कभी नष्ट नहीं होता है, अजर होता है। फिर है प्रकृति शोभा विद्यते, प्रकृति में जो शोभा है वो होती है क्या, अनुपम, प्रकृति की शोभा अनुपम होती है। यत्र फिलिंग द ब्लैंक एक निडम भवति,
एक नीडम का अर्थ होता है घोंसला, नीडम अर्थात घोंसला, यानी जो पक्षियों का घोंसला है, पक्षी जिस घोंसले में रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे लिए क्या कहा गया, यत्र अर्थात जहां, जहां जगत एक घोंसला होता है, यानी जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में जगत एक घोंसला होता है। इस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर लेंगे। तत्पश्चात चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर, जो कि दिया गया है अधोलिखिता नाम मेलनम कुरुत, कि नीचे लिखे गए का मेल करना है, मैच द फॉलोइंग्स है ये। तो ये मैच द फॉलोइंग्स किस आधार पे, जो हमने गीत पढ़ा था, पद्य पढ़े थे, उसी आधार पर हमें करना है। तो चलिए शुरू करें। भारतीय एकताया, हाँ, अब भारतीय एकता को साधने वाली, उसको साधित करने वाली, तो जब यहाँ से आप शब्द देखेंगे आपको साधकम दिया गया है, तो भारतीय एकताया साधकम। फिर है सतपथे, सतपथ की क्या प्रेरणा देती है, तो प्रेरणादायकम, सतपथे प्रेरणादायकम। त्याग संतोष सेवा रूपी क्या व्रत, तो त्याग संतोष सेवा रूपी व्रत, रूपम व्रतम। फिर ज्ञान पुंज प्रभाया, ज्ञान पुंज प्रभा को दिखाने वाली, दर्शकम, तो ज्ञान पुंज प्रभाया दर्शकम। फिर है विश्व बंधुत्वस्य, विश्व बंधुत्व का क्या विस्तार करने वाली, तो विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम। इस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर देंगे और इसी के साथ आपके इस अध्याय के सभी भाग यहाँ समाप्त होते हुए अध्याय पूर्ण समाप्त करते हैं। और आशा करती हूँ आपको यह समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।